पहले भारतीय बाजारों और गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 20 से 25 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी पर दिखी है 25,100 के नीचे। और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी काफी मिले जुले संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। निकेई की बात करें तो आधे % की तेजी यहां पर दिखी है, लेकिन हैंग सेंग 3% की तेजी। याद रखें, चीन और हांगकांग के बाजार पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और आज भी हैंग सेंग इंडेक्स में करीब 3% की तेजी है। कॉस्पी की बात करें तो यहां पर भी करीब आधे % की तेजी है। तो एशियाई बाजारों से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर करीब 30 अंकों की गिरावट आज सुबह दिखाई दे सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें, इन्फ्लेशन का डेटा आया था, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था। अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। DJIA डाउ जोन्स 0.14% की गिरावट दिखी। नैस्डैक और S&P 500 में भी करीब 0.1 से आधे % की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। सबसे पहले इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर फोकस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन अनुमान से ज्यादा आया। इन्फ्लेशन की बात करें तो सितंबर के महीने में काफी वीक इन्फ्लेशन रहा। इसी के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब 0.2% की बढ़त दिखी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और करीब 2.5% की बढ़त सालाना आधार पर दिखी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन था कल अमेरिकी बाजारों के लिए। कई सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता हुआ नजर आया कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसी के साथ इम्पैक्ट की बात करें तो याद रखें, फेडरल रिजर्व ने हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, जिसके चलते कल जो मैक्रो डेटा निकल कर आया वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसी के साथ जॉबलेस क्लेम्स डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। 2,58,000 पे जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया। एस्टिमेट था 2,30,000 पे आएगा। तो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी अनुमान से कमज़ोर आया, जिसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि अमेरिकी इकोनॉमी में अभी भी तनाव है, और इसका इम्प्लीकेशन फेडरल रिजर्व क्या डिसीजंस लेती है इंटरेस्ट रेट को लेकर, उस पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्यूचर्स की बात करें तो याद रखें, यूएस फ्यूचर्स आज सुबह थोड़ी सी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.1% की बढ़त दिखी, और नैस्डैक और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बढ़त आज सुबह निकल कर आ रही है। याद रखें, भारतीय बाजारों में तो दूसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आज से अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे आएंगे। तो JP मॉर्गन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जैसी कुछ बैंक्स हैं जिसके नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आज आता हुआ नजर आएगा। तो कल भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, और आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अमेरिकी बाजारों में जहां पर इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों पर भी फोकस कर लेते हैं। FTSE 0.07% की गिरावट यहाँ पर दिखी। डैक्स में 0.2% की गिरावट, और कैक की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 0.2% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। इसी के साथ कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। याद रखें, ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, और अक्टूबर में अब तक देखें तो करीब 7.5% की तेज़ी ब्रेंट क्रूड में दिखी है, अब $79.02 पर बैरल के आसपास। और सोने चांदी में भी पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है।